सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में। तो मल्टी कैप क्या होता है, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, डिटेल फंडामेंटल फाइनेंशियल देखेंगे, पीयर कंपैरिजन देखेंगे कि सेम सेक्टर के जो स्कीम्स है उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। स्टॉक्स देखेंगे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैटेगरी देखेंगे कि मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, डेट का कितना इन्वेस्टमेंट होता है और आपके पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए। ये भी आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्कीम म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप। अभी ओपन एंडेड स्कीम है। 8 जुलाई 2024 को स्कीम लॉन्च हुई है, एनएफओ लॉन्च हुआ है। उसके बाद आता है 22 जुलाई 2024 को ये क्लोज होने वाले, मतलब लगभग आपको 14 डेज है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 5000 का रहेगा। जब आप ये एमफी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप नीचे क्लिक करते हो तो आपको स्कीम के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ऐसे स्कीम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी मल्टी कैप का मतलब मैं आपको पहले तो बताने वाला हूँ। ठीक है। मल्टी कैप मतलब क्या कि जहां पर एक लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 25% होगा, जहां पर आपका मिड कैप में 25% होगा, स्मॉल कैप में 25% होगा, और लगा तो फंड मैनेजर डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लो लार्ज कैप गिरने लगा, सिंपल एग्जांपल है, स्मॉल कैप का लेते हैं। अगर स्मॉल कैप बहुत रैली दिया है, स्मॉल कैप अगर गिरने लगा तो स्मॉल कैप का पैसा निकालेंगे और लोग लार्ज कैप में डालेंगे, तो आपको स्मॉल कैप में तो निगेटिव दिखाएगा बट लार्ज कैप में आपको पॉजिटिव दिखाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आपका बैलेंस पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज होता है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जहां पर मान लो स्मॉल कैप से निकलकर लोग क्या करेंगे, जो फंड मैनेजर है वो मिड कैप में डाल देंगे, स्मॉल कैप का खुद ही प्रोपोर्शन कम करेंगे और मिड कैप में डाल देंगे। इससे आपका एक डाइवर्सिफाइड होता है और रिस्क आपको कम रहती है। जहां पर आपको स्मॉल कैप में लॉस होने वाला था, वो आपका लॉसेस कम होते हैं। ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए मिड कैप में। आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कितने रिटर्न्स मिलते हैं, कहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, किसको अप्लाई करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फिर से फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप का फंड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है। 8 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ है और 22 जुलाई 2024 को ये क्लोज होने वाला है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पेयर कंपैरिजन की, महिंद्रा एंड महिंद्रा मल्टी कैप फंड है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हम मल्टी कैप फंड को भी हम प्रेफर करने वाले, देखने वाले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मल्टी कैप फंड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 ईयर्स कंप्लीट हुए, 4000 करोड़ का यूएम है। और उसके अगर आप रिटर्न देखोगे तो मैसिव रिटर्न उसने क्रिएट करके रखे। एक साल का रिटर्न 54। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आप पिछले एक साल से देखोगे तो 60-70% के रिटर्न आपको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब एग्रेसिव तरीके से मिले हुए। बट अगर मल्टी कैप अगर आप देखते हो तो आपको रिटर्न्स थोड़े कम मिलते हैं। बट आप जब लॉन्ग टर्म में देखते हो, 3 साल 5 साल, अगर आप 5 साल का सीएजीआर देखोगे तो 28%। मिड कैप ने भी आप इतने आपको रिटर्न्स क्रिएट नहीं करके दिए जितने मल्टी कैप में आपको 28% का सीएजीआर 5 सालों का रिटर्न है। 26% का सीएजीआर पिछले 3 सालों का है। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली चीज है। इक्विटी की इन्वेस्टमेंट देखना कि यहाँ पर 44% लार्ज कैप है, मिड कैप है, उनका बैलेंस पोर्टफोलियो वो मेंटेन करते हैं। 25-25-25 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये भी वो करेक्ट कर लेंगे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके सेबी ने ही क्रिएट किए हुए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रिटर्न्स के ऊपर। अभी पेयर कंपैरिजन का रिटर्न देखेंगे हम कि महिंद्रा एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ फंड है, उसका 5 साल का सीएजीआर। मल्टी कैप फंड है, ठीक है, मल्टी कैप फंड में डाइवर्सिफाइड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5% का उन्होंने कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट किया। इक्विटी, डेट और कमोडिटी में उनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब गोल्ड में रहेगा, सिल्वर में रहेगा या फिर कोई दूसरे कमोडिटी में रह सकता है। तो आपको विदाउट डाइवर्सिफिकेशन जब आप मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑटोमेटिक आपका डाइवर्सिफिकेशन हो ही जाता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो का मेरे ख्याल से 30% का एलोकेशन होना चाहिए मल्टी कैप में, क्योंकि मल्टी कैप जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलरेडी आपके पास स्मॉल कैप आ जाता है, मिड कैप आ जाता है, लार्ज कैप आ जाता है, डेट भी आ जाता है और इक्विटी या फिर कमोडिटी भी आ जाता है। उसके बाद निपॉन इंडिया मल्टी कैप 25% का सीएजीआर है पिछले 5 सालों का, नॉट जोक। क्वांट एक्टिव फंड है, 33% का सीएजीआर। महिंद्रा महिंद्रा मैन्युअल जो हमने देखा 28% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप 20 लगभग 23% का सीएजीआर है, प्रिसाइज कहूं तो 22.67। उसके बाद बड़ौदा पीएनबी पैरिबस मल्टी कैप फंड 25% का सीएजीआर है। अगर आप लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप या मिड कैप देखोगे तो मिड कैप के इतने रिटर्न है। आप यहाँ पर मल्टी कैप का फायदा, मल्टी कैप का बेनिफिट ये रहता है, फायदा ये रहता है कि अगर मान लो मिड कैप में अगर अच्छी परफॉर्मिंग नहीं है, अगर सिंपल चीज है, मान लो लार्ज कैप बहुत भागा हुआ है अभी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25% करनी, तो जो बचा हुआ 20% फंड मैनेजर यहाँ से निकालेंगे, स्मॉल कैप में डाल सकते हैं या फिर मिड कैप में डाल सकते हैं, उनको वो प्रोपोर्शन अलाउड है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25-25-25 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होनी चाहिए और मैक्सिमम 50% भी हो सकती है। और 25% वो डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट में मान लो एक वॉलेटाइल सिचुएशन आती है तो वो क्या करेंगे, 25% डेट में डाल देंगे और यहाँ पर उनका बैलेंस प्रोपोर्शन मेंटेन होगा। डेट आपको आज एज ए शील्ड एक्ट करता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उसके बाद दूसरी स्कीम देखते हैं
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी की यहाँ पर आप एयूएम देखना सबसे इंपॉर्टेंट, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है कि जिनको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए वो लार्ज लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप को प्रेफर करते हैं, बट उनका इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड्स में ज्यादा होता है। ये 30,000 करोड़ का एयूएम नॉट अ जोक, 11 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। रिटर्न हम देखेंगे पिछले एक साल में 49% की रिटर्न, 3 साल का सीएजीआर 24% और 5 साल का 22.67, नॉट अ जोक। एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है 5 साल का। 10 साल का देखोगे तो कोरोना भी आया, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। 17% का सीएजीआर, अगर आप हम जब कैलकुलेशन करते तो 12-13% का सीएजीआर कंसिडर करते, बट अगर आपको 17% का सीएजीआर पिछले 10 सालों से मिला है तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना इक्विटी में 89% है, डेट में 1.43 है, और अदर मतलब कमोडिटी में हो सकते हैं 8.87। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में जो हमने महिंद्रा का देखा था, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट थी, लार्ज कैप में वहां पर भी ज्यादा थी, बट एज कंपेरेटिवली यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट कमोडिटी में ज्यादा है, तो आपको ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, फिर से मैं आपको एक लास्ट में बता देता हूँ, रिटर्न्स देखना। अभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अभी मैं मेरा कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है। मल्टी कैप में किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर मेरा मैं खुद का एग्जांपल बताऊं तो मेरे पास 20 लाख का कैपिटल है, ठीक है। मेरे पास 20 लाख का शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कैपिटल है, मेरी इन्वेस्टमेंट है। वो मैंने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जहां पर 60-70 75 to 90% का डेट होता है। मान लो मेरे मुझे 1.5 साल के पीरियड के लिए चाहिए मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो भी एक दिन दिखाऊंगा, जहां पर हाइब्रिड फंड्स प्रेफर करूंगा, बैलेंस एडवांटेज फंड प्रेफर करूंगा, फ्लेक्सी कैप करूंगा, जहां पर डेट का प्रोपोर्शन मिनिमम 50% होता है वहां पर मैं प्रेफर करूंगा। सिंपल एग्जांपल है, मेरा 20 लाख का पोर्टफोलियो, 22-23 लाख का पोर्टफोलियो। मान लो एक ब्लैक स्वन इवेंट आता है, कोई भी कारण मार्केट 40-50% से गिरता है, तो 20 लाख से डायरेक्टली मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा। ये होना नहीं चाहिए, इसलिए हम हाइब्रिड फंड जो मैं कहता हूँ हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड रहते फंड रहते वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह जिसके पास 1-2 लाख का कैपिटल है उसको ड्रॉडाउन मतलब ज्यादा फेस होता ही नहीं है, उसको 10%, 20%, मान लो 50% का भी ड्रॉडाउन आता है तो 50,000 रुपए जाते हैं। बट जिसके पास मान लो 1 CR का कैपिटल है, 1 CR का पोर्टफोलियो है, 10% भी गिरता है मार्केट तो कितना हुआ, 10 लाख का। मान लो 50% करेक्शन आता है, और ये करेक्शन हमने देखे कोरोना के समय देखे हैं। उसके बाद हर मार्केट के 6 सालों में, 5 सालों में मार्केट में करेक्शन आते हैं, 30-40% के करेक्शन तो एकदम नॉर्मल चीज है। तो मान लो 1 CR के कैपिटल के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर मान लो 40% का करेक्शन है, तो सिंपली आपको 40% का 40 लाख रुपीज का लॉस होता है, निगेटिव जा सकते हो। ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए, इसलिए आपको बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी कैप में देखना कि ऑटोमेटिक आपका 25% का डेट आ रहा है, कमोडिटी आ रहा है, आपका मिड कैप भी हो रहा है, आपका लार्ज कैप भी 25% कंपलसरी है, आपका स्मॉल कैप की अपॉर्चुनिटी भी आप ग्रैब कर रहे हो। तो इसकी वजह से ये फंड्स आपको प्रेफर करने चाहिए। मेरा कंक्लूजन यही रहेगा, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हुए आपको मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। और पोर्टफोलियो का अगर मैं साइज बताऊं, हर बार मैं आपको बता दूं कि कितना एलोकेशन होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास 20% का मिड कैप है, 20% का आपका स्मॉल कैप है, बचा हुआ 60% आपका फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। जो बचा हुआ 60% है वो फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप भी एक हाइब्रिड फंड ही है। उसके बाद आपका मल्टी कैप उसमें होना चाहिए। मल्टी कैप आप 30-40% का मल्टी कैप कर सकते हो, 30%, 40%। इसमें 30-40% क्यों, बचा हुआ 60% क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आपका मिड कैप आता है, उसमें आपका स्मॉल कैप आता है, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट मिड कैप का स्मॉल कैप का रहेगा वो आपका 50% के ऊपर जा सकता है। इसको आपको पूरे पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। लार्ज कैप अभी एक बैलेंस में आपको जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ कि स्मॉल कैप आपका 20-25% के ऊपर होना नहीं चाहिए, मिड कैप आपका 25-30% के ऊपर होना नहीं चाहिए। मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों मिला के आपके 50% के ऊपर कभी जाना नहीं चाहिए। मतलब मार्केट कोरोना में हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, 50% के ऊपर आपका कभी जाना नहीं चाहिए। आपको जो बचा हुआ परसेंटेज है 50% का, मान लो 25% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, बचा हुआ जो आपका 50% है वहां पर आपका लार्ज कैप आना चाहिए, वहां पर आपका डेट आना चाहिए, वहां पर आपका कमोडिटी आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ये इसे कहते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो। जब आपका बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, ब्लैक स्वैन इवेंट जब आते हैं तो जिसका बड़ा पोर्टफोलियो उसको पूछना कि क्या हाल हो जाते हैं। आपको नींद भी सही से नहीं आती, क्योंकि 30-40% के अगर क्रैश होने लगे और होते हैं मार्केट में तो सोचना आपका कैपिटल कितना ड्रॉ डाउन होगा। तो फ्रैंकली इन इंडिया मल्टी कैप के बारे में एक जस्ट कंक्लूजन बताता हूं मैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए, कोई उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दे सकता है आपको ये फंड, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।